अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन जन्मजात होता है या फिर अर्जित? और प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन के नियम की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। आइए और इसका आंसर देखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी वस्तु का प्रत्यक्षण अस्पष्टता एक निश्चित पृष्ठभूमि पर उसे एक निश्चित एवं स्पष्ट आकार के साथ करता है। क्या प्रत्यक्षण ज्ञानात्मक संगठन की प्रक्रिया जन्मजात होती है या अर्जित होती है? इस प्रश्न को लेकर मनोवैज्ञानिकों में विशेष कर गेस्टल्टवादियों तथा व्यवहारवादियों के बीच काफ़ी मतभेद रहा है। गेस्टाल्टवादियों और उनके समर्थकों का मत है कि प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन जन्मजात होता है। इसका मत है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कुछ जन्मजात ऐसे दैहिक गुण होते हैं जिसके कारण प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन की प्रक्रिया जन्मजात होती है। व्यवहारवादियों एवं उनके समर्थकों का मत है कि अन्य व्यवहारों के समान प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन अर्जित होता है। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क के पक्ष में प्रयोग सबूत उपलब्ध कराए हैं। एक प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक प्रक्रिया जन्मजात होने के पक्ष में प्रयोगात्मक सबूत। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन एक जन्मजात प्रक्रिया है। इसको दिखाने के लिए फ्रेज ने एक प्रयोग नवजात चूजों पर किया। इस प्रयोग में अंडे से निकलने के बाद तुरंत चूजों को कई कई छोटी वस्तुएं भोजन गोल गोल दाने जो मिलते थे दिखाई दिए। परिणाम में दिखा गया चूजे उन वस्तुओं पर चोंच मारते देखे गए। इस प्रक्रिया के आधार पर वे इस परिणाम पर पहुंचे कि जन्मजात चूजे से पहले से किसी तरह की सीखी गई अनुभूति की पूर्ण कमी होने के बावजूद वह भोजन से मिलते जुलते चीज़ों का प्रत्यक्षण करने की क्षमता थी, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इन चूजों में प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन की क्षमता जन्मजात थी। हस ने दूसरा प्रयोग किया जिसमें उन्होंने चूजों के प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अनुभूति को चूजों की आँख पर प्रिज्म धूप चश्मा लगाकर बदलने की कोशिश की। इस प्रिज्म धूप चश्मा को लगा देने के बाद चूजों में कोई भी वस्तु वास्तविक जगह से कुछ अंश विस्थापित नजर आती थी। इन चूजों को भोजन प्राप्त करने के लिए भोजन पर रखे गए जगह से कुछ अंश अलग तो कुछ प्रिज्म धूप चश्मा से दिखाई देता था, पर चोंच मारना सीखना था। परिणाम में देखा गया चूजों द्वारा ऐसे करने में नहीं सीखा, बल्कि वे ठीक उसी जगह चोंच मारते पाए गए जहाँ पर भोजन का वास्तविक जगह था। इससे साबित होता है चूजों में वस्तुओं के आकार, स्थान आदि के प्रत्यक्षण की एक जन्मजात क्षमता थी जो प्रयोगकर्ता की कोशिश के बावजूद भी परिवर्तन नहीं हो सका। फैज ने एक अध्ययन शिशुओं पर किया। इस अध्ययन में उन्होंने पाया जन्म के करीब 4 दिन बाद शिशुओं को मानव चेहरा के समान चेहरा तथा मानव चेहरा का विकृत रूप दिखलाया गया। परिणाम में पाया गया इन मानव शिशुओं में स्पष्ट मानव चेहरा पर न कि विकृत मानव चेहरा पर गैर करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति थी। इसके आधार पर उन्हें पुनः यह सबूत मिलता है कि प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन एक जन्मजात क्रिया है। गेस्टाल्टवादियों ने अपने मशहूर सम आकृत्यता के नियम के सहारे यह दिखलाने की कोशिश की है कि प्रत्यक्षण ज्ञानात्मक संगठन की प्रवृत्ति व्यक्ति में जन्मजात होती है। इस नियम के अनुसार जो कुछ व्यक्ति देखता है उसका एक स्पष्ट आकार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। इसके समर्थन में कोहलर तथा वर्ल्ड ने एक प्रयोग किया जिसमें जब प्रायोजक की आँख के सामने दृष्टि उद्दीपक को ले जाया जाता था तो मस्तिष्क के दृष्टि क्षेत्र से प्राप्त होने वाले उसमें EEG यानी इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम को रिकॉर्ड किया गया। परिणाम में पाया गया कि ऐसी स्थिति में EEG द्वारा अभिलेखित मस्तिष्कीय तरंग में कुछ परिवर्तन होते पाए गए, जिससे स्पष्ट सबूत मिलता है कि प्रत्येक ज्ञानात्मक क्षेत्र तथा दैहिक मस्तिष्कीय क्षेत्र का स्पष्ट संबंध है। यह संबंध स्वरूप अर्जित न होकर बल्कि जन्मजात होता है। उपयुक्त तथ्यों के आलोकों पर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन की प्रक्रिया का आधार बहुत हद तक जन्मजात होता है। दूसरा है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन की प्रक्रिया अर्जित होने के पक्ष में सबूत। कई मनोवैज्ञानिकों ने जिन्होंने व्यवहारवादियों तथा उनके समर्थनों में भूमिका प्रदान रही है का मत है कि प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन की प्रक्रिया जन्मजात न होकर अर्जित होती है। रिमन्स ने यह प्रयोग बिल्ली के बच्चों पर किया। इन्होंने इन बिल्ली के बच्चों को समान दृष्टि वातावरण में रखकर पारा पोसा, परंतु
उन्हें घूमने फिरने चलने पर रोक लगा दी गई। परिणाम में देखा गया इन बच्चों का दृष्टि विभेदन क्षमता अविकसित थी। प्रत्यक्षण ज्ञानात्मक आकार दूरी आदि का भी प्रत्यक्षण काफ़ी असंतोषजनक पाया गया। प्रयोगकर्ताओं ने इस परिणाम की व्याख्या करते हुए यह कहा कि ऐसा परिणाम इसलिए आया क्योंकि बिल्ली के इन बच्चों को चूंकि घूमने फिरने नहीं दिया जाता था, उन्हें बाहरी पर्यावरण के साथ होने वाले अंतःक्रिया की अनुभूति की कमी थी। इन अनुभूति की कमी के कारण उनका प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन काफ़ी असंतोषजनक, अर्थात उनमें आकार दूरी आदि का स्पष्ट प्रत्यक्षण नहीं हो रहा था। तो ये था जन्मजात होने का और अर्जित होने का सबूत प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संबंध।